हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान रुपी की, जो कि आज लगभग 9% से ज्यादा गिर करके ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। और अब आपको एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए लगभग 255 पाकिस्तानी रुपी पे करने होंगे। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इतनी बड़ी गिरावट अचानक पाकिस्तानी रुपी में क्यों आई है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो पाकिस्तान में सबसे बड़ी चिंता ये बनी हुई है कि जो इनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं ये लगातार घटते हुए अब सिर्फ 4.34 बिलियन डॉलर रह गए हैं। आप देख सकते हैं 2021 में एक बार के लिए 15 से 20 डॉलर बिलियन के बीच में होते थे, लेकिन लगातार घटते हुए अब सिर्फ ये 4 बिलियन के आसपास रह गए हैं। और इससे पाकिस्तान सिर्फ 3 वीक का अपना इंपोर्ट, जितना भी वो सामान उनको दूसरे देशों से खरीदना होता है, वो सिर्फ 3 वीक का सामान खरीद सकता है। और इसमें वो सभी चीजें बंद नहीं कर सकते क्योंकि पेट्रोल, नेचुरल गैसेस, मेडिकेशन, इन सब के लिए उनको इंपोर्ट पे डिपेंड करना होता है। और अगर आप कंपैरिजन के लिए भारत का अगर फॉरेक्स रिजर्व देखेंगे तो वो 572 बिलियन डॉलर है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से। और इससे भारत लगभग अपना 10 महीने के आसपास का जो इंपोर्ट है आराम से पूरा कर सकता है, अगर हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते भी नहीं है तो। और इसके अलावा जो फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान में कम हुए हैं उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। कुछ हिस्सों में तो पाकिस्तान के एक आटे के पैकेट के लिए आपको 3,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। और काफी सारे वीडियो आप यूट्यूब वगैरह पे देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जिसमें कि फूड के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं और जो फूड ट्रक्स वगैरह हैं उनको चेस करते हुए पाकिस्तान के लोग आपको दिखाई देंगे। और इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ा क्राइसिस आ रखा है। और इवन अभी जो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह से पैसा बचाया जाए, तो उस वजह से अभी पीछे देखा था कि मेजर जो पावर आउटेज है वो भी पाकिस्तान में देखा गया, जबकि ऑलमोस्ट पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में अचानक ही बिजली चली गई। और इन सब से निपटने के लिए, यानी कि जो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ रहा है आज की डेट में 24.5% है। जो इन्फ्लेशन भारत में 6% से भी अब नीचे जा चुका है, वो पाकिस्तान में 24.5% है। तो इससे निपटने के लिए पाकिस्तान के जो बैंक है वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। और अब इनके जो इंटरेस्ट रेट है वो 24 साल के हाई पे पहुंच चुके हैं। जो भारत के इंटरेस्ट रेट 6.25% है, उसमें भी हमारी जो इकोनॉमी है बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वहां पे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में 17% पे पहुंच चुके हैं। तो अभी तक पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको देख करके आप समझ गए होंगे कि आज की डेट में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है फॉरेन करेंसी की। और उसके लिए ये बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं इस टाइम पे आईएमएफ के अप्रूवल पे। आपको पता होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2019 में पाकिस्तान के लिए 6 बिलियन डॉलर का पैकेज अनाउंस किया था, और पिछले साल बाढ़ आने की वजह से इसको 1 बिलियन डॉलर से और बढ़ा दिया गया था। लेकिन इसकी जो मेजर जो फंडिंग है, हालांकि वो पिछले साल अप्रूव कर दी गई थी, बट इसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। क्योंकि आईएमएफ चाहता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो अपना जो बजट डेफिसिट है उसको पहले तो घटाए। इसके अलावा पाकिस्तान आर्टिफिशियली अपनी जो करेंसी है उसको कैप लगा करके कंट्रोल कर रहा है। तो आईएमएफ ने इनको बोला है कि भाई आप ऐसे आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को कंट्रोल मत कीजिए, उसको मार्केट जो डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होती है उसके बेसिस पे अपने आप उसको डिमांड सप्लाई के बेसिस पे उसका रेट फिक्स होने दीजिए। तो इसके चलते जो पाकिस्तान के मनी एक्सचेंज कंपनीज है जिनके ऊपर सरकार का दबाव था कि भाई आप डॉलर रुपी पे कैप लगा के रखो, यानी कि बहुत ज्यादा उसको ना बढ़ने दो, उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि भाई अपना ये जो कैप है उसको रिमूव कर देंगे। और जो लोकल करेंसी है वो धीरे धीरे ओपन मार्केट में जो उसका रियल प्राइस है, यानी कि मार्केट डिटरमाइंड जो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस है उसके ऊपर लेके आएंगे। और उसका रीजन ये है कि जो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं इनको भी काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे आकर के कोई इनको डॉलर बेच नहीं रहा था। क्योंकि वो उनको अगर ब्लैक मार्केट में उसी डॉलर के अगर उनको 250 260 रुपए मिल रहे थे, यहाँ पर उनको 230 रुपए मिल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो ब्लैक मार्केट में अपने डॉलर्स को बेच रहे थे और यहाँ से सिर्फ डॉलर खरीद रहे थे। तो यहाँ पे इनको डॉलर की बहुत बड़ी कमी महसूस होने लगी थी। तो फाइनली इन्होंने कल यानी कि वेंसडे को डिसाइड किया कि भाई हम ये कैप रिमूव कर देंगे। और ये कैप रिमूव करने के बाद इन्होंने सोचा नहीं होगा कि आज डॉलर, अगर आप जो पाकिस्तान रुपी टू डॉलर अगर आप किसी investing.com या किसी और पे जाके देखेंगे तो वहां पे आपको दिखेगा 242 रुपए 25 पैसे।
वो भी अपने आप में ऑल टाइम हाई है, क्योंकि जुलाई 2022 में 240 रुपए 38 पैसे के आसपास गया था। लेकिन ऑफिशियली जो पाकिस्तान की मीडिया है वो रिपोर्ट कर रही है कि ये आज की डेट में 255 रुपए से भी ऊपर बंद हुआ है। तो यानी कि ऑफिशियल जो क्लोजिंग है वो 255 रुपए 40 पैसे के आसपास हुई है। तो यानी कि आज 9.61% की गिरावट देखी गई है पाकिस्तान रुपी में। तो ये गिरावट इनकी करेंसी में तो आई है, लेकिन जो पाकिस्तान का बेंचमार्क कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 है, जैसे हमारे यहाँ पे एनएससी 50 बीएससी 30 होता है, ऐसे ही कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो 100 शेयर है उसमें 2.4% की वृद्धि देखी गई है, और ये 5 महीने में पहली बार है जबकि इतनी ज्यादा वृद्धि एक दिन में देखी गई है। और यहाँ पे वृद्धि की वजह यह है कि इनको अब लगने लगा है कि शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो आईएमएफ की जो डिमांड्स है उसको सुनने लगी है, तो शायद इनको पैसा रिलीज हो जाएगा और पाकिस्तान में थोड़ा बहुत इकोनॉमी इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन अभी के लिए इनकी जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा गिरती जा रही है, और जो वहां के इंपोर्टर हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।